हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनते ही है, इसीलिए बहुत अच्छी कविता लेकर आए हैं ताकि आप सबको कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में आप करेक्ट आंसर दे सके। वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि कुछ मिस ना हो जाए। स्किप मत कीजिएगा वरना समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में सभी अनुसूचियों की संख्या 12 है, जबकि मूल पाठ में अनुसूचियों की संख्या 8 ही थी। इसे हम कविता के माध्यम से याद करेंगे ताकि हम इसे लंबे समय तक याद रख सकें। हमारी कविता कुछ इस तरह से है। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते देखते याद हमको हो चुके। चलिए अब इसे एक एक करके हम पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है एस। एस मीन्स स्टेट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्राधिकार का दर्जा दिया गया है। हमारे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 69वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी दर्जा दिया गया है। हमारा सेकेंड वर्ड है पी। पी से पेंशन। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख दिया गया है द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची थर्ड वर्ड निकल के आता है शपथ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, सदस्य आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है तृतीय अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा प्रतिनिधि। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन का विवरण दिया गया है। सेकंड लाइन है हमारी पांचवी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्र 5। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची जनजाति से रिलेटेड है, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में शक्ति। शक्ति से संबंधित है संघ, राज्य, समवर्ती सूची। इन सभी पर कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून प्रभावी होता है। इस आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची आठवीं अनुसूची में दी गई है। नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची संपत्ति पर कब्जा, भूमि सुधार और जिम्मेदारी उन्मूलन कानून की सुरक्षा का उल्लेख किया गया है नवीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। दल बदल कानून का प्रावधान है, जो कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थान दिया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची को समाप्त भी कर दिया गया था। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची रिलेटेड है पंचायत से, जिसमें पंचायती राज के अधिकार और जिम्मेदारियों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थान दिया गया है। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड है, जो कि नगर पालिका के अधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है, जिसमें
74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थान दिया गया है। इसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, जिससे भी हम कवर करेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? करेक्ट आंसर है 12, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर फोर, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पहला। क्वेश्चन नंबर 6, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10वीं। क्वेश्चन नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 11वीं। क्वेश्चन नंबर 8, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 12वीं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? आंसर है ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शपथ और प्रतिज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी छठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8वीं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भाषाओं के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के आरक्षण विधायक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुसूची 1। क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10वीं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दल बदल कानून। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए चतुर्थ अनुसूची, बी षष्ठम अनुसूची, सी अष्टम अनुसूची, डी नवम अनुसूची। सो गाइस हम अपनी कविता को याद करेंगे और उसी से रिलेट करके हम इसे मिलान करेंगे। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, फोर्थ थर्ड क्या निकल के आया था? राज्यसभा प्रतिनिधि। अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वह जनजाति। षष्ठम अनुसूची जनजाति, वह जनजाति की शक्ति और भाषा देख। अष्टम से क्या निकला था? भाषा देख। और नवम अनुसूची भूमि सुधार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इस तरह से अगर हम कविता को याद कर लेंगे दोस्तों तो बड़ी ही आसानी से अपने आंसर पर टिक कर सकते हैं। फिर नंबर 24, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर गैस हमें कविता याद होगी तो बहुत ही ईजिली हम अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची हमारे इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड और 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान है। सो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रशासनिक उपबंध और तत्संबंधी संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, ये हमारी 6वीं अनुसूची से रिलेटेड है। अखिल भारतीय सेवाएं, अगर आपको याद भी नहीं है दोस्तों तो भी बहुत आप इजली ही इसे टिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कविता याद है तो बहुत ही आसानी से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय सेवाएं ये हमें 7वीं अनुसूची से रिलेटेड है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये दूसरी अनुसूची से रिलेटेड। अनुसूचित क्षेत्रीय और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का नियंत्रण 5वीं अनुसूची से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, क्योंकि ये हमारे पैसे से रिलेटेड। प्रथम अनुसूची एस स्टेट से रिलेटेड है और सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय संविधान की 4th अनुसूची का सही वर्णन करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अतिवृष्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, ये हमारे प्रथम अनुसूची से रिलेटेड है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन और भत्ते, ये भी ये सेकंड अनुसूची से रिलेटेड है। अब विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ 33 से रिलेटेड है। और राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों का आवंटन 4 से रिलेटेड है। तो सो गाइस हमारा फर्स्ट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य के क्षेत्र का ब्यौरा देती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पहली। क्वेश्चन नंबर 31 भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पहली। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। 34 सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में। दल विदल निरोधक अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5वीं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी यानी सूची नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 37 सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा, सर्वोच्च न्यायालय के जज, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना, संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन, संघ के मंत्री निष्ठा, सूचना की गोपनीयता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 39 दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 40 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दल बदल कानून से। ऐसी और सी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें